Welcome to online learning with Swati Dwivedi students. Many students have requested me to make the video on simple interest. Many students have said, "Ma'am, simple interest पे एक video बनाइए so that we are facing problem in the questions of simple interest." और 29 अप्रैल को बच्चे पेपर भी देने जा रहे हैं, तो उसके regarding I have made some sort of questions that has came in 2017, 18, 19, 20 में you have already get these questions of simple interest. So I am going to SI. ये सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है एसआई। एसआई को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी आप लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो व्हाट इज दिस सिंपल इंटरेस्ट। अब तो वो सिस्टम नहीं रह गया है कि मैन टू मैन आपका लेना देना हो, लेकिन समवेयर ये भी चलता है कि आपको पैसे चाहिए तो आप किसी से मांग रहे हैं। वेयर आजकल का जो टर्म है, जब हमें पैसे की कमी होती है तो व्हाट वी डू कि हम लोन लेते हैं, तो वो ही क्राइटेरिया यहीं से आपका सिंपल इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ मैन एंड फ्रॉम बैंक ही इज टेकिंग सम मनी। फॉर एग्जाम्पल, इस मैन को भाई हमें ज़रूरत है 10 लाख रुपए की, या मान लीजिए अभी हम सॉर्ट ऑफ छोटा अमाउंट लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए से बैंक से चाहिए, तो ऑफकोर्स है कि इसको बैंक से 1 लाख रुपये कितने दिन के लिए चाहिए। वो कह रहा है कि मैं आपको 3 साल में इसको वापस करूंगा। तो बैंक ऐसे ही तो देगा नहीं, वो कहेगा कुछ इंटरेस्ट के साथ हम ये वापस लेंगे। तो कुछ इंटरेस्ट के साथ हम वापस लेंगे, तो ये कहता है कि 10% की रेट से, है ना, 10% की रेट के 3 साल के बाद ये आदमी जो है बैंक को ये पैसे वापस लौटाएगा। अभी बैंक ने ये पैसे दिए हैं और 10% की रेट पर इसको वापस चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। हमारा ये जो होता है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? ये हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट में 10% की रेट पे हमें जो पैसा वापस मिलेगा उसको हम कहेंगे अमाउंट। इट मीन्स दैट कि वो अमाउंट मिलेगा। तो फॉर दैट पर्पस जरूरी है कि हम एसआई निकाल लें। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपने देखा क्या मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट मिला है हमें 1 लाख रुपीज। 1 लाख इंटू रेट कितना है हमारा, 10% है। टाइम हमें मिला है 3 years का, अपॉन 100। सिंपली यू विल कैंसिल आउट दिस 0 to 0, है ना, एंड देन ऑफ कोर्स यू गेट द 10,000 रुपीज। 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000 रुपीज इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट है। इट मीन्स दैट कि 3 साल बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 1 लाख में आप 10,000 को प्लस कर दोगे। So the total amount he will get that is 1,10,000 rupees, ठीक है। 1,10,000 rupees जो है टोटल अमाउंट जो है आपको मिलेगा, एंड दिस इज अमाउंट। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मेजर जो फॉर्मूला है वो यहीं से आता है। आई होप बच्चे जो लोग भी रिवीजन कर रहे हैं इसको रिवाइंड करके आप दोबारा से देखेंगे। सेकेंडली, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। अब सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा कि हमने फॉर्मूला लगाया है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्वेश्चन कभी कभी बन के आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ये एसआई का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में मान लीजिए आपको एसआई दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल या रेट या टाइम, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा बना हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल का फॉर्मूला होगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। इसी को डिफर करते हुए रेट की बात करेंगे तो SI इंटू 100, यहाँ पे रेट ऑलरेडी है तो नीचे होगा P इंटू टी। इन द सेम वे हम T का कंसेप्ट लेंगे, टाइम, SI इंटू 100 अपॉन, ये अपना टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम को अपना बचा प्रिंसिपल इंटू आर। ये जो है हमारे मेजर फॉर्मूलाज हैं। अब जब आपने कंसेप्ट देखा कि एसआई को जोड़कर अमाउंट बनता है, तो इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला होगा एसआई प्लस प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होगा अमाउंट इज इक्वल टू एसआई प्लस प्रिंसिपल, दैट इज द फॉर्मूला। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआई प्लस पी। अब अगर अमाउंट दिया हुआ है और एसआई निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
अगर एसआई और अमाउंट दिया हुआ है ना, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर निकालना पड़ जाए तो अमाउंट माइनस एसआई हो जाएगा। इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। आई होप कि समझ में आ रहा है। ये बेसिक कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज वेरी इजी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी प्रिंसिपल क्या होता है, जो अमाउंट हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझसे लेना है 1,00,000 रुपए, तो वो जो 1,00,000 रुपए है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। मैंने कहा कि 10% की रेट से मैं आपको 3 साल के लिए दे रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है। 10,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो 1,00,000 के साथ 10,000 रुपए आप लगा के 3 साल बाद मुझे वापस करोगे। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम एंड द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस। नवोदय एग्जाम में भी अभी 29 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट आता है आपका। डिफेंस एकेडमीज जितने भी हो गए, सैनिक, आरएमएस, नवोदय, उसमें भी सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और बेसिक क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिंपली हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपसे जो है क्वेश्चन ईयर वाले ही डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लगातार क्वेश्चंस करें। हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे ईयर में पूछे गए हैं। तो हम 2017 से स्टार्ट करते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था नवोदय विद्यालय में। 2017 का नवोदय विद्यालय का ये क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट से आया था। उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इन how many years, ठीक है, in how many years any amount will be double at R of 10% simple interest annually। अब देखो, आप बोलोगे मैम आपने फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन इसमें तो सिर्फ रेट दिया हुआ है 10%, उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं हुआ है। हम निकाले तो निकाले कैसे। अब ये 2017 नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ था। बेटा जब भी हमें नहीं पता होता है, यहाँ पे देखो, इन हाउ मेनी इयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल एट रेट ऑफ 10%, यानी हमें सिर्फ रेट दिया हुआ है 10%। लेकिन क्वेश्चन की मीनिंग को समझो। क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। जब भी ऐसा होता है तो हमें प्रिंसिपल को लेट करना होता है। तो हमने लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी मान लिया है, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी मान लिया है, रेट हमारा 10% है, ठीक है। टाइम आपका एनुअली है, तो इट मीन्स दैट टाइम, अभी हमने जब ये मान लिया प्रिंसिपल मिल गया, पी मिल गया, तो ये बोल रहा है इन हाउ मेनी इयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल, यानी कि कोई अमाउंट, यानी प्रिंसिपल जो है डबल हो जाएगा, यानी अमाउंट जो है वो 2p है, एट द एंड जो है वो डबल हो रहा है। तो अमाउंट 2p हो रहा है, अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट 2p हो रहा है। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू t एंड अमाउंट इज इक्वल टू 2p। आप देख सकते हो कि अमाउंट को आप डबल कर रहे हो। अब सिंपली हमारा जो है टाइम हमें निकालना है, क्योंकि टाइम हमसे पूछ रहा है, टी हमसे पूछ रहा है। टाइम का फॉर्मूला अभी इससे पहले मैंने जो बताया था कि क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट 2p है, अमाउंट तो पता है, अब टी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। टी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अमाउंट 2p है, प्रिंसिपल p है, तो SI क्या निकल जाएगा, SI का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 2p माइनस p दैट इज p, यानी SI भी p आ गया, ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। अब p इंटू 100 अपॉन p इंटू r कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10, यही तो हुआ है ना। टाइम हमें बताना है, टाइम हमें बताना है, पी पी से कैंसिल हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, आपका 10 ईयर्स आंसर आ गया, 10 ईयर्स आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में व्हेन आर इज ओनली गिवन, तो हम लेट प्रिंसिपल पी कर लो और सिंपल फॉर्मूला लगा दो। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इतना कुछ सोचने की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए 2018 अब लेते हैं, 2018 एमबीएस क्वेश्चन, ये हमने 2017 कर लिया। बेटा अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। 2018 के
एनवीएस का क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है। अमर, you will write it down also. Amar borrowed rupees 800 at a rate of interest for 5% per annum. The amount he will pay, the amount he will pay after 3.5 year. ठीक है, सबसे पहले जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसा 3.5 ईयर आए उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 3.5 ईयर है यानी कि 3 2 6 + 1 7/2 ईयर। ये तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 7/2 ईयर। आप सिंपली एसआई का फॉर्मूला लगा दो, 800 × 5 × 7/100 × 2। 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 5 ज़ा 20 एंड 27 ज़ा 140। ठीक है, तो 140 अभी आपका आंसर नहीं आया है, 140 तो ऐसा ही आया है। पूछ क्या रहा है ये देख लीजिए। अमर borrowed rupees 800 at rate of interest per annum, the amount he will pay after। ये अमाउंट कितना वो पे करेगा, तो यही कंसेप्ट मैंने समझाया था। आपका प्रिंसिपल है 800 + 140, द करेक्ट आंसर वुड बी 940 रुपीज आंसर। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज केम इन 2018 एनवीएस। 2018 में एनवीएस में आया है। अब हम ले लेते हैं 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है एनवीएस में। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वो वीडियो को रिमाइंड करके देखेंगे सो दैट कि उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 2017 का हमने कर लिया, 18 का कर लिया, अब 19 का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 19 का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझेंगे। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6,600 इन 4 years at 8% per annum SI। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या अमाउंट रुपीज 6,600 होगा, यानी यहाँ पे हमें अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल के बारे में हमें नहीं पता हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता हुआ है और अमाउंट हमें दिया हुआ है 6,600 रुपीज। तो अब जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था कि जहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होता है वहां पे लेट प्रिंसिपल पी मान लेते हैं। लेट प्रिंसिपल पी मानेंगे तभी जो कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन भी अपने आप राइट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली लगा दो, P × R × T/100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। अपना P हमें नहीं पता है, P को एज इट इज रखो। रेट हमारा क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और टाइम क्या दिया हुआ है, 4 years दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन 100। 8 × 4/100 क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32, 32p/100। करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? 32p/100 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, कट भी करो ना, ये तो कट हो जाएगा, तो यहीं से काट दो, इसे भी काटने की जरूरत नहीं है। ये कट जाएगा 25 और ये कट जाएगा 2 2 ज़ा 4 है ना, 4 से ही काट दो डायरेक्ट, है ना। 25 4 25 ज़ा 100 डायरेक्ट काट दो, तो 8p/25 हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में कर लिया, 8p/25 कर लिया हमने। अब सिंपल इंटरेस्ट अपना क्या निकल आया, 8p/125 आ गया। इसके बाद हम जो है अमाउंट जानते हैं क्या होता है। अमाउंट होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट आया है हमारा 8p/25 प्लस p, यही होगा। इसको जिस तरीके से आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप जानेंगे। अगर बच्चे हैं छोटे तो इस वजह से मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बता रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 33p/100। लेकिन फिर भी एलसीएम 25 तो 8 25 1 ज़ा 25 तो 8 1 ज़ा 8p प्लस 125 ज़ा तो 25p।
हमारा 33p अपॉन 25p। ये अपना अमाउंट का डिटेल निकल के आया है, ठीक है। अब हमें p का आराम से निकल जाएगा क्योंकि 33p अपॉन 25 ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6600 एज अ अमाउंट, तो 6600 आप लिख दो। अब आप जानते हो कि p इज इक्वल टू निकल आएगा क्योंकि 33p इज इक्वल टू 25 इंटू 6600 और ये 33 भी हमारा नीचे चला जाएगा, तो इस वजह से 6600 इंटू 25 अपॉन ये 33 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। इसको इससे कट कर देंगे 33 है ना 200 से, ठीक है। अब 200 इंटू 25 आप कर दीजिए, 5000 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, 5000 रुपीज। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन 2019 में एनवीएस में पूछ लिया था। देखिए अर्थमेटिक में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं क्लास 6 के एंट्रेंस में, इसलिए क्योंकि मेजर कट ऑफ आपका अर्थमेटिक से ही निकलना है। तो एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ कि पूछ रहा है व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6600 इन 4 years at 8% पर एनम। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, वी आर फाइंडिंग आउट लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो we have put p as a p and 8 into 4 upon 100, it is already given in the question. Now 8p upon 25 is amount, then amount is equal to SI plus principal. SI is 8p upon 25 and principal we have let that p. Then 25 8 we have do like a LCM method, taken 25 and then 25 1 the 25, so 8p 1 the 8p, 125 the, so p is equal to 25p. The amount comes 33p by 25. So as we get amount 33p by 25, so we can find out the amount value that is equal to 6600. Let's move forward to the very next question. क्वेश्चन, ओके। लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2020 का भी, सो दैट कि सिंपल इंटरेस्ट के हमारे 4 साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नवोदय में वो हम कर लें। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 become rupees 1200 become 1800 rupees, okay, at rate of, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रेट ऑफ SI ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसे सिंपली बस क्वेश्चन में जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या हमें मिला हुआ है, 1800 यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कि 1200 रुपये 1800 बन जाता है, यानी प्रिंसिपल जो है 1200 रुपये है। SI यहीं से आप निकाल लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1800 माइनस 1200 यानी 600 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला लगा दो, SI इंटू 100, 600 इंटू 100 अपॉन P क्या दिया हुआ है 1200 और हमारा रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। 0 से 0 0 कैंसिल हो गया, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, है ना। कर लो, 5 टू ज़ 10 0, ठीक है। यहाँ से आपने 6 टू ज़ 12 2, 10 से कैरी, 10 ईयर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। 10 ईयर्स आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप इसको रिवाइज कर लेंगे। आपको 4 क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20 नवोदय विद्यालय में जो सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया वो मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइज इट आउट। डिफेंस वाले भी सिंपल इंटरेस्ट का आप रिवाइज करोगे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो टुडे। आई थिंक देयर इज सम issue in the quality of the light, but I think it is okay for you. Okay students, thanks a lot.